सो हेलो एवरीवन गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का देखो क्वेश्चंस क्या है। अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन सा सीरीज चल रहा है गाइस, तो ये एरे का सीरीज चल रहा है, ठीक है। और इस सीट से मैं टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहा हूँ एरे के, देन टॉप 10 स्ट्रिंग करेंगे, देन टॉप 2 पॉइंटर के करेंगे, ऐसे ही अपना ये सीरीज चलता जाएगा, ठीक है। सो ये सब टॉप 10 लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। सो आज अपना फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, सो इसको मैं मार्क करता हूँ कि ये आज डन हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, सो देखो यार, आज का देखो क्वेश्चंस क्या है। इजी है, बट ये इजी में यार फॉल नहीं करेगा, ये होगा मीडियम लेवल, ठीक है। ठीक है, ये मीडियम लेवल का होगा, ठीक है। कई क्वेश्चंस क्या होते हैं मीडियम में फॉल वो करते हैं, बट उन्हें इजी टैग कर दिया जाता है, बट इसको देखोगे ना तो ये मीडियम में फॉल कर रहा होगा, ठीक है। सो देखते हैं यार क्या बोल रहा है क्वेश्चंस। देखो, बोल रहा है फाइंड मिसिंग एंड रिपीटेड वैल्यूज, ठीक है। आपको दो वैल्यू बस फाइंड करना है। एक फाइंड करना है मिसिंग वैल्यू जो मिस है, और दूसरा जो रिपीटेड है, रिपीटेड वैल्यूज। बस दो ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल में इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है। देख लो एक बार क्या बोला। यू आर गिवन एन जीरोथ इंडेक्स 2D मैट्रिक्स ग्रिड ऑफ साइज n into n विथ वैल्यूज इन द रेंज। देखो अगेन, कल मैंने बताया था ना, रेंज 1 to n स्क्वायर। मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो हमेशा एक रेंज के बीच में ही होगी। वो रेंज क्या होगा, 1 कामा एन स्क्वायर, 1 कामा एन स्क्वायर के बीच में ही इसकी वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। अब देखो ईच इंटीजर, यहाँ पे देखो, ईच इंटीजर appears exactly once except a which appear twice, ठीक है। मतलब बोल रहा कि जो हर एक एलिमेंट होगा वो एक ही बार आएगा, ठीक है, एक ही बार आएगा, बट एक कौन सा एलिमेंट ट्वाइस आएगा जो रिपीट कर रहा है, ठीक है, विच इज मिसिंग, ठीक है। ए होगा जो अपेयर कर रहा है ट्वाइस, एंड बी विच इज मिसिंग। द टास्क इज टू फाइंड द रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर ए एंड बी, ठीक है। अब देखो बोला रिटर्न अ जीरोथ इंडेक्स इंटीजर एरे आंसर ऑफ साइज 2 वेयर आंसर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ए एंड आंसर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू बी। तो ए क्या है यहाँ पे, देखो ए यहाँ पे क्या है, ए क्या है, तुम्हारा रिपीटेड नंबर है, और ये बी क्या है, मिसिंग नंबर है। तो सिंपल में अगर मैं तुमको इस क्वेश्चंस को बताऊं तो तुमको बस एक ग्रिड दिया गया है, ग्रिड दिया गया है, ठीक है। उस ग्रिड में बोला जा रहा है कि जो नंबर होगा, जो नंबर होगा वो 1 टू एन स्क्वायर के बीच में होगा, 1 टू एन स्क्वायर के बीच में होगा, ठीक है। ये एन क्या है, इस ग्रिड का लेंथ है, एन इंटू एन का ग्रिड है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये इतना ही रेंज में इसमें होगा वैल्यूज, ठीक है। तो तुमको बताना है रिपीटेड सब, ठीक है, और मिसिंग, ठीक है। अब देखो इस एग्जांपल से समझते हैं। अब देख लो यहाँ पे पहले इसकी लेंथ क्या है, एन एन इज इक्वल टू 2 है, एन इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये बोल रहा कि जो वैल्यू होगी एन स्क्वायर, 1 टू एन स्क्वायर के बीच में होगी, मतलब क्या क्या होगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो मतलब 1 से एन स्क्वायर के बीच में होगी, तो एन स्क्वायर की वैल्यू, मतलब अगर तुम एन की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये यही होगी ना, 4 हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो दैट्स द रीजन कि इसकी वैल्यू जो होगी 1 to 4 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे देखोगे अगर तुम, तो ग्रिड में 1 है, 3 है, 2 है, 2 है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो और इस वैल्यू को देखो, यहाँ इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को देखो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, हाँ 1 है, तो 1 को तुम यहाँ से खलास कर दो, ठीक है, कट कर दो, 1 है, ठीक है। 3 है, 3 भी है, 3 को भी कट कर दो। 2 है, हाँ 2 को भी कट कर दो। अब देखो यहाँ पे कौन सा वैल्यू बच गया, 4 बच गया, मतलब 4 क्या है यहाँ पे, मिसिंग है, ठीक है। 4 मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। 4 क्या है, मिसिंग वैल्यू हो गया, ठीक है। और कौन सा एलिमेंट दो बार आया है, देखो यहाँ पे जो 2 है ये दो बार आया, तो ये रिपीटेड हो गया। तो पहले हमें रिपीटेड को डालना है, तो एक एरे आप बना लेना, रिपीटेड डाल देना, और 4 मिसिंग था, मिसिंग को डाल देना 4, यही अपना आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यार, आई होप पहले ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा तो कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ठीक है। मैंने भी कल आपको फिर बताया था कि रेंज वाला क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रेंज वाला क्वेश्चंस कभी भी आए तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक यार कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आइदर इन द इंडेक्स के बेसिस पे या एलिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो हम इसका एडवांटेज ले रहे हैं, यहाँ पे इसका एडवांटेज हमें मिल जा रहा है कि जो वैल्यू होगी हमेशा 1 टू एन स्क्वायर के बीच में ही होगी, ठीक है।
सो देखो यार, आज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखो यार, अब स्टार्ट करते हैं अपना थॉट प्रोसेस कैसे जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है एक वैल्यू, एक चीज तो मुझे पता है क्लियरली कि जो एरे में, ग्रिड में जो वैल्यू होंगे वो हमेशा 1 to n स्क्वायर के बीच में होंगे, ठीक है। हमेशा 1 to n स्क्वायर के बीच में ही होंगे, ठीक है। हमेशा 1 to n स्क्वायर के बीच में होंगे। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो प्रॉब्लम को ऐसे ही ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गया 1 to n स्क्वायर के बीच में ही वैल्यूज होगी, ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है, सेकेंड इंफॉर्मेशन कुछ है तुम्हारे पास। सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है कि ग्रिड में एक वैल्यू रिपीट कर रहा होगा, एग्जैक्टली एक ही जो वैल्यू होगा वो ग्रिड में रिपीट कर रहा होगा, मतलब ग्रिड में, ठीक है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ही रिपीट कर रहा होगा, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ही रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होंगे, वो सिंगल होंगे, बस एक ही एलिमेंट होगा जो रिपीट कर रहा होगा। गॉट इट? एग्जैक्टली ग्रिड, एग्जैक्टली वन रिपीटेड एलिमेंट, ठीक है। रिपीटेड एलिमेंट मतलब ग्रिड में एक ही एलिमेंट रिपीट कर रहा होगा, सिंपल, ठीक है। एक ही एलिमेंट क्या होगा, रिपीट कर रहा होगा। गॉट इट? एक एलिमेंट क्या होगा, वो रिपीट कर रहा होगा। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गया, ये सेकंड इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो देखो दो इंफॉर्मेशन अपने पास आ गया, ठीक है, ग्रिड में। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं अपना थॉट प्रोसेस यहाँ से कि क्या हम यूज करेंगे, ठीक है। सो यार ये देखो, अगर आप थोड़ा भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज रखे हो, थोड़ा सा भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज रखे हो, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, 1 to n स्क्वायर वाला इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कट कर रहा था ना, कट कर रहा था यहाँ पे, देखो मैं हर बार कट कर दे रहा था, हर बार कट कर दे रहा था। मतलब यहाँ पे 1 था तो मैंने 1 को कट कर दिया, 3 था 3 को कट कर दिया, 2 था 2 को कट कर दिया। मतलब मुझे ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे मैं इसको स्टोर कर पाऊँ और रिमूव कर पाऊँ। मतलब मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, जहां पे मैं इसको कट कर पाऊं और रिमूव कर पाऊं, मैं चेक भी कर पाऊं ऑर्डर ऑफ वन में, और अगर ये है तो रिमूव भी कर पाऊं, ठीक है। तो अगर आप इस डेटा स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो ये डेटा स्ट्रक्चर हैश मैप है, हैश मैप है, ठीक है। सो गाइस, हम यहाँ पे हैश मैप का यूज करेंगे, हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, मैं हैश मैप डायरेक्टली नहीं यूज किया हूँ, देखो इसके पीछे भी मैंने लॉजिक यूज किया है कि यार मुझे हर बार एक नंबर को चेक करना पड़ रहा है। जब भी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे चेक करना है क्या ये नंबर अवेलेबल है, अगर ये अवेलेबल है तो मुझे रिमूव करना है। तो तुम्हें पता है जो एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, हैश मैप इज द डेटा स्ट्रक्चर जो ऑर्डर ऑफ वन में सर्च भी करता है और ऑर्डर ऑफ वन में रिमूव भी करता है, ठीक है। इसलिए हमारे माइंड में क्या आया, हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर आया, समझे। सो यार देखो, स्टार्ट करते हैं अब अपना फिर से अगेन थॉट प्रोसेस हैश मैप पे कि कैसे काम करेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं सिंपल करूंगा, इस एग्जांपल को लेता हूं, इस एग्जांपल को लेके ड्राई रन मारते हैं हैश मैप पे, ठीक है। इस एग्जांपल को लेके ड्राई रन मारते हैं, ठीक है। सो देखो, मैं क्या करूंगा, ग्रिड में जो भी वैल्यू है, ठीक है, ग्रिड में जो भी वैल्यू है, क्या क्या है, देखो 1 है, 3 है, ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 है, 2 है, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी लेंथ क्या है यार, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है। तो इस ग्रिड में कितने रेंज के वैल्यू होंगे, 1 टू 4, 1 to 4 होंगे। क्यों 4 होंगे, क्योंकि अब तुमको पता है क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 1 to n स्क्वायर होंगे। तो जब n स्क्वायर, यहाँ पे n की वैल्यू जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस ग्रिड में 1 to 4 के बीच में ही वैल्यू होंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इतना बिल्कुल श्योर हूँ, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है, कि जो वैल्यू होंगे ग्रिड में 1 to 4 के बीच में होंगे, ठीक है। अब देखो यार मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं एक हैश मैप बनाऊंगा, ठीक है, मैं एक हैश मैप बना लूंगा, ठीक है। मैं एक हैश मैप यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, देखते रहना, ठीक है। मैंने हैश मैप बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यार, हैश मैप बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, देखो हैश मैप बनाने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, ये 1 to 4 को वैल्यू को पुट कर दूंगा। मुझे पता है कि वैल्यू इस ग्रिड में इतना ही होंगे,
1 to 4 के बीच में होंगे तो मैं क्या करूंगा, 1 को भी पुट कर दूंगा, ठीक है, 2 को भी पुट कर दूंगा, 3 को भी पुट कर दूंगा, 4 को भी पुट कर दूंगा, 4 को भी पुट कर दूंगा। और इनका ये की है, याद रखना ये की है और ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। मैं एक लूप यहाँ पे रन कर दूंगा और तुम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे तुम कुछ भी पुट करो वैल्यू, क्योंकि मुझे सिर्फ की से मतलब है, मुझे सिर्फ की से मतलब है, मुझे वैल्यू से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका नाम रखता हूं मिसिंग, मैं इसका नाम रखता हूं, इस मैप का नाम रहेगा मिसिंग, ठीक है, इस मैप का नाम रहेगा मिसिंग, ठीक है। अब देखो, अब देखना, ठीक है, ये मिसिंग मतलब मैं इतना श्योर हूं कि इस ग्रिड में यही वैल्यूज होगा, तो मैंने पुट कर दिया की में ताकि मैं चेक कर पाऊं, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ठीक है, अब देखो मैं एक और मैप बनाऊंगा, एक और मैं मैप बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब सेकेंड मैप बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड मैप में बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसका नाम मैं रख देता हूं रिपीटेड, ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूं रिपीटेड, रिपीटेड मतलब हम इसमें से रिपीटेड निकालेंगे, ठीक है। ये मैप देगा रिपीटेड एलिमेंट, ये मैप देगा मिसिंग एलिमेंट, ठीक है। अब देखो कैसे देगा, स्टार्ट करते हैं अपना थॉट प्रोसेस, ठीक है। सो ये तुम्हारा अगेन एक अदर मैप हो गया, ठीक है, ये अदर मैप हो गया, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल अपना ड्राई रन करूंगा यार, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना थॉट प्रोसेस, ठीक है, ठीक है गाइस। सो देखते हैं यार, अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं सिंपल आऊंगा यहाँ पे रिपीटेड में, रिपीटेड से मैं पूछूंगा क्या इस वन को तुमने देखा है, क्या क्या इस वन को तुमने देखा है, अगर ये देखा रहेगा तो मतलब ये रिपीटेड है, तो ये बोलेगा नहीं मैंने वन को तो नहीं देखा, तो मैं बोलूंगा ठीक है ये की है और ये वैल्यू, मैं बोलूंगा ठीक है तुम वन को तो स्टोर कर लो, ठीक है, वन को तुम स्टोर कर लो और यहाँ पे तुम कुछ भी डालो मुझे मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं वैल्यू के लिए नहीं यहाँ पे आया हूँ, मैं की देख रहा हूँ, तो मैं वैल्यू को तो इग्नोर ही कर दूंगा, तुम कुछ भी डाल देना, इसका इंडेक्स डाल देना डजंट मैटर, इसका काउंट डाल देना डजंट मैटर, ठीक है। अब देखो फिर से, अब इसी वन को मैं इसमें चेक करूंगा क्या ये वन इसमें अवेलेबल है क्या मैप में, ये बोलेगा हाँ वन तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई तू इसको रिमूव कर दे, तू इसको रिमूव कर दे, ये मिसिंग नहीं है क्योंकि ये तो इसमें ग्रिड में अवेलेबल है, तो ये तो मिसिंग नहीं हो सकता है, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। लेट्स मूव हियर, फिर से मैं यहाँ पे आऊंगा, 3 पे आऊंगा, ठीक है। अब मैं इससे बोलूंगा रिपीटेड से क्या 3 अवेलेबल है क्या मैप में, ये बोलेगा नहीं मैप में अवेलेबल नहीं, तो मैं बोलूंगा ठीक है 3 को भी तुम पुट कर लो, ये अभी आया नहीं है, ठीक है। अब फिर से मैं इसमें भी जाऊंगा और चेक करूंगा कि इससे पूछूंगा क्या भाई 3 है क्या तुम्हारे में, ये बोलेगा हाँ 3 तो यहाँ पे है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई तुम इसको भी रिमूव कर दो, मैं इतना जरूर अब श्योर हो गया कि 3 मिसिंग एलिमेंट नहीं है, 3 मिसिंग एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि 3 तो यहाँ पे है, तो 3 तो मिसिंग एलिमेंट हो नहीं सकता है, ठीक है। अब फिर से मूव करेंगे और यहाँ पे आएंगे 2 पे आएंगे, ठीक है, 2 पे आएंगे। अब मैं फिर से इससे पूछूंगा कि मैप क्या 2 अवेलेबल है क्या पहले से, ये बोलेगा नहीं 2 तो अवेलेबल नहीं है, मैं बोलूंगा ठीक है 2 को तो तुम पुट कर लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से यहाँ पे आऊंगा और मैं इससे बोलूंगा कि भाई 2 अवेलेबल है क्या, ये बोलेगा हाँ 2 तो यहाँ अवेलेबल है, मैं बोलूंगा ठीक है इसको भी डिलीट तुम कर दो, मैं अगेन फिर से इतना श्योर हूं कि 2 हमारा मिसिंग एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब देखना इंटरेस्टिंग चीज देखना, अब ये 2 है, मैं इससे पूछूंगा मैप से क्या तुमने 2 को पहले देखा है क्या, ये बोलेगा हाँ मैंने तो 2 को देखा है, मतलब ये अपना रिपीटेड नंबर हो गया, तो मैं आंसर ऑफ एक 0 बनाऊंगा, एक आंसर ऑफ अपना 0 बनाऊंगा और 0 इंडेक्स पे मैं क्या डालूंगा, 0 इंडेक्स पे क्या डालूंगा, इस 2 को डाल दूंगा, रिपीटेड हो गया, ठीक है। अब इसको आके इसी 2 को आके इसमें चेक करूंगा कि मैप से पूछूंगा मैप क्या 2 अवेलेबल है क्या, नहीं 2 तो अवेलेबल नहीं है, देखो ये अवेलेबल था मैंने इसको डिलीट कर दिया था, इसको मैंने डिलीट कर दिया था, तो ये बोलेगा मैप नहीं 2 तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये ओवर हो जाएगा। अब ये ओवर हो जाएगा तो देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर चुका हूं और इसको डिलीट कर चुका हूं, तो देखो इस मैप में एक ही वैल्यू बचेगा, वो मिसिंग वैल्यू है, वही मिसिंग वैल्यू है, जो बचेगा वही मिसिंग वैल्यू है, तो मैं इसको आंसर ऑफ 1 पे डाल दूंगा, आंसर ऑफ 1 इंडेक्स पे डाल दूंगा, जो भी इसमें वैल्यू होगी मतलब जो भी की होगी, ये की है, याद रखना ये की है, हमें वैल्यू से कुछ मतलब ही नहीं है, हमें वैल्यू से कुछ मतलब ही नहीं है, तो की पे जो होगी 4 है मैं डाल दूंगा और आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे
2,4 2,4 विल बी आवर आंसर। अगर तुम देख भी लो कि यही हम अपना आंसर भी था, मैं यही एग्जांपल लेकर ड्राई रन किया हूँ, यही एग्जांपल तुम देख लो, 2,4 ही अपना आंसर आ रहा है, 2,4 ही अपना आंसर आ रहा है, देख रहे हो? ठीक है, सो आई होप यार ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा गाइस। ठीक है, और देखो यार कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं डेफिनेटली आपका हेल्प करूंगा। ठीक है, और इससे ऑप्टिमल भी अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर। लेकिन देखो यार हैश मैप ही डेटा स्ट्रक्चर जो था इसका एफिशिएंट अप्रोच था। ठीक है, हैश मैप भी एक डेटा स्ट्रक्चर था जो इसका एफिशिएंट अप्रोच था करने का। ठीक है, तो यार मैं वो भी बना दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोई भी मुझे लगा कि इससे भी कोई ऑप्टिमल अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि हैशमैप इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट वी कैन यूज हियर। ओके, सो यार दैट्स द रीजन मैंने ये बताया आपको। ठीक है, अब देखो यार अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो यार हम एक पूरे ग्रिड पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी वही होगी ऑर्डर ऑफ n इंटू एन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही हो जाएगी यार, क्योंकि तुम ग्रिड पे ट्रैवर्स कर रहे हो और ग्रिड की जो साइज है वो n इंटू एन है, n इंटू एन है, मतलब जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है वो सेम है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम क्या होगी यार, मैक्सिमम क्या होगी, तुम कितने एलिमेंट को पुट कर रहे हो, मैक्सिमम अगेन ये n इंटू एन ही होगी, क्योंकि इन अ वर्स्ट केस तुम ये इसको पुट कर रहे हो, ऑर्डर ऑफ n इंटू एन को पुट कर रहे हैं ना हम। देखो ना यहाँ पे हम n इंटू एन एलिमेंट पुट कर रहे हैं ना, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n इंटू एन ही होगी। ठीक है, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों क्या सेम हो रही है। ठीक है गाइस, सो देखो यार अब मूव करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, और देन अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, आई होप ये सॉल्यूशन आपको बेटर वे में समझ में आया होगा इस विद ड्राई रन। ठीक है, सो चलते हैं अपने सीट पे और क्वेश्चंस को ओपन करते हैं, आज का क्वेश्चंस। ठीक है, आज का क्वेश्चन अपना ओपन करते हैं। ठीक है, सो ओपन करने के बाद ठीक है स्टार्ट करते हैं अपना कोड। ठीक है गाइस, सो कोई भी डाउट हो गाइस डेफिनेटली तुम पूछो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो देखो यार पहले हम क्या करेंगे, पहले तो अपना इंट n इज इक्वल टू अपना जो भी ग्रिड का लेंथ है। ठीक है, ये निकाल लें। इसको क्यों निकालना है, क्योंकि हमें पता है जो वैल्यू होगा 1 टू n स्क्वायर के बीच में ही होगा, दैट्स द रीजन मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं मैप बनाऊंगा, एक हैश मैप लूंगा, हैश मैप इज इक्वल टू इंटीजर कामा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर टाइप का लेंगे। ठीक है, और इसका नाम मैं दे देता हूँ मिसिंग। ठीक है, मैं इस मैप से मिसिंग वैल्यू को निकालूंगा। ठीक है, इस मैप से मिसिंग वैल्यू को निकालूंगा, और अब मैं जा रहा हूँ और int I इज इक्वल टू 1 1 2 लेस देन इक्वल टू n इंटू एन। ठीक है, n इंटू एन में जितने भी वैल्यू होंगे मैं पुट कर दूंगा इस मैप में, इस मैप में मैं पुट कर दूंगा। क्यों मैं पुट कर दूंगा यार, क्योंकि मुझे पता है एलिमेंट इतना ही के बीच में आएंगे। देखो यहाँ पे पहली बार में i के पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यही की है। ठीक है, तुम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, i पुट कर लो, 1 पुट करो, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, हमें सिर्फ की को देखना है। ठीक है, अब देखो मैंने मिसिंग अब डाल दिया, अब मैं इतना श्योर हूँ कि नंबर इतना ही के रेंज में होगा, इसी में होगा। ठीक है, तो अब देखो अब हम एक और मैप क्रिएट करते हैं, रिपीटेड, जो हमें रिपीटेड बताएगा कि ये नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, इंटीजर मैप इज रिपीट, इसका नाम रख देता हूँ रिपीट इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, अब देखो मैं सिंपल ट्रैवर्स करता हूँ यार, अगेन इंट आई इज इक्वल टू 0 लेस देन n i प्लस प्लस, और j को भी स्टार्ट करते हैं, इंट j इज इक्वल टू 0 j लेस देन n। ठीक है, j प्लस प्लस, ओके, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू यार, कि अब मैं चेक करूंगा क्या यार, रिपीट क्या कंटेंट्स की किया है क्या, अगर ये कंटेंट्स की किया यार ग्रिड ऑफ i कामा j को, अगर ये कंटेंट्स की किया मतलब ये रिपीटेड है, तो आंसर ऑफ 0 पे हमें रिपीटेड डालना है, तो मैं ग्रिड ऑफ i कामा j को यहीं पे डाल दूंगा।
कूल है। ग्रिड ऑफ आई कमा जी को मैं यहीं पे डाल दूंगा। एल्स 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 में मैं क्या करूंगा, अगर ये रिपीटेड नहीं है तो ठीक है, मैं बोल दूंगा ठीक है भाई इसको पुट कर लो, रिपीटेड नहीं है तो तुम ग्रिड ऑफ आई कमा जे को यहीं पे पुट कर लो, ठीक है, हो सकता है ये आगे मिल जाए, ठीक है, तो मैंने पुट कर लिया। अब देखो अब यहाँ पे एक और केस है, यहाँ पे मैं चेक करूंगा मिसिंग इसमें इस जो मैंने ये वैल्यू स्टोर किया है, अब मैं यहाँ अपने मिसिंग में चेक करूंगा क्या ये इंटीजर है क्या हमारे मिसिंग में, हमारे मिसिंग मैप में क्या ये इंटीजर है क्या, ग्रिड आई कामा जे, मैं चेक करूंगा क्या ये ग्रिड आई कामा जे है क्या यार हमारे मिसिंग में। अगर ये है तो मैं इतना जरूर श्योर हूं कि ये एलिमेंट अपना मिसिंग नंबर नहीं हो सकता भाई, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मैप से ही रिमूव कर दूंगा कि भाई तू मेरी मिसिंग नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, तू रिमूव हो जा। दैट्स द रीजन यार, दैट्स द रीजन आई एम रिमूविंग हियर, समझ रहे हो। तो यार देखो मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। अब ये जब प्रोसेस एंड होगा ना, जब ये लूप एंड होगा तो सिर्फ इस मैप में, इस मिसिंग मैप में एक एलिमेंट सिर्फ बचा रहेगा जो अपना मिसिंग वैल्यू होगा, बाकी सब एलिमेंट रिमूव हो गए होंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो अब देखो अब मुझे कुछ नहीं करना है यार, सिंपल मैं एक की यूज कर लेता हूँ, की डॉट, और मिसिंग में बस तुम इसके मिसिंग डॉट की सेट पे जाके इसका की ले लो बस, और इसका की ये की होगा तो तुम आंसर ऑफ 1 पे उसको डाल दो, यही की है, डाल के और रिटर्न कर दो आंसर को, समझ रहे हो गाइस। सो यार आई होप तुमको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। रन करते हैं यार, देखते हैं कुछ सिंटैक्स एरर तो नहीं है, ठीक है, रन करते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, अच्छा आंसर को मैंने डिफाइन ही नहीं किया क्या, अच्छा आंसर को मैंने डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। सो यार आंसर को डिफाइन कर देते हैं, आंसर हमें 2 साइज का चाहिए, ठीक है, तो आंसर को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, रन करते हैं यार, देखते हैं, देखो रन तो हो गया, एक्सेप्ट करके देखते हैं गाइस, ठीक है, होपफुली एक्सेप्ट भी हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब देखो यार कोई भी डाउट हो गाइस प्लीज लाइक रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस, ओके। सो यही सॉल्यूशन है गाइस, देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना आप, ठीक है। सो मिलते हैं अगेन नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में गाइस, ठीक है, बाय।